नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर समापन भाषण अमित शाह की तरफ से दिया जा रहा है। पर अमित शाह के भाषण के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। भाषण के बीच में ही विपक्ष के नेताओं की तरफ से जमकर नारेबाजी की गई, हो हल्ला हंगामा मचाया गया। और बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि विपक्ष के सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया है। लेकिन अमित शाह का भाषण अभी भी जारी है। अमित शाह विपक्ष पर जमकर बरस रहे हैं। तो अंदर से क्या बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बताएंगे। और मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, विपक्ष इतना हंगामा क्यों कर रहा है राज्यसभा के अंदर? देखिए, राज्यसभा में तो अभी एक ऐसा दृश्य आया कि मन गदगद हो गया, क्योंकि राज्यसभा के अंदर नारे लग रहे थे हर हर महादेव। हर हर महादेव इसलिए क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने फिर से वो सारी गलतियां कर दी जो नहीं करनी चाहिए। बताइए, महाराष्ट्र के लीडर है, उन्होंने क्या आपने कह दिया, वो बस वोट बैंक पॉलिटिक्स। तो आज का जो टारगेट जो था, जो अमित शाह जिसको लीड कर रहे हैं, पहला डोज मॉर्निंग में जयशंकर साहब ने दिया और दूसरा डोज अभी अमित शाह दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा कि आप अपनी मानसिकता देखो, सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए आप पाकिस्तान को डिफेंड करते हो, पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन बन गए हो। और तो और आपने अच्छा बड़े मजाक अंदाज में कहा कि आप वहां चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और उधर वो तीनों आतंकवादी मारे गए। हमारे पास सारे सबूत हैं। आपने चिदंबरम को आगे कर दिया। किस लिए आगे किया? तो आज उन्होंने बात समझाई कि इसलिए आपने आगे कर दिया कि ताकि आप ये पेंट कर सको कि इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था। जब पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था तो फिर आपने वहां हमला क्यों किया? ये अमित शाह बता रहे हैं। धर्म के आधार पे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे बड़ा बवाल हुआ आज। तो आप देखिए जिस तरीके से अमित शाह ने एक एक उपलब्धियां, एक एक चीज को बारीकी से बताया, लेकिन सबसे बड़ी बात, इसको सुनने वाला कोई नहीं था। सुनने वाला इसलिए नहीं था क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि ये वॉकआउट कर जाएंगे। ये सुनने की इनकी क्षमता और हिम्मत नहीं बचेगी। ये लोग आए और भाषण दिया और उसके बाद सरकार के फाइनल आर्गुमेंट को सुनने के बजाय इन्होंने वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के नेताओं को भी पता था सर कि वो एक्सपोज्ड होंगे, जिस तरह से अमित शाह लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। लोकसभा में भी फजीहत हुई, राज्यसभा में हुई, लेकिन विपक्ष ने वॉकआउट क्यों कर दिया? देखिए, राज्यसभा हो या लोकसभा, चलता है कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी का एजेंडा। क्योंकि राज्यसभा में पूरे डिस्कशन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले बुलवाया गया? अगर लोकसभा में डिस्कशन हो तो सारे विपक्ष के सांसद बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के भी बोल रहे हैं, और राहुल गांधी कांग्रेस में एक कंक्लूजन भाषण देंगे। एलओपी है तो सबसे अंतिम में देंगे भाषण, मतलब उनके बाद ऐसा हो कि एक दो सांसद बोले और फिर प्रधानमंत्री का अभिभाषण हो। लेकिन राज्यसभा में ये खड़गे को पहले बोलने के लिए क्यों दिया गया? इसलिए कि अगर आखिर में जो बातचीत होगी तो उस समय जब सरकार के तरफ से ये रखा जाएगा कि ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, तो उस समय हम वॉकआउट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन लोगों को लगने लगा है कि ये संसद के सत्र के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस के पुराने कुकर्मों को गिनाया गया, जो हर एक नीति, हर एक फैसले के ऊपर सवाल उठाया गया और सबसे ज्यादा नेहरू गांधी परिवार के ऊपर, उससे इन लोगों को लगा कि अब दांव उल्टा पड़ता जा रहा है। जो भी ये ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाना चाहते थे उसका जवाब पहले से तैयार था, और ये चाहते हैं, ये जानते हैं कि संसद के सत्र के दौरान अगर कोई सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं, कोई मंत्री बात कर रहे हैं, तो वो आंकड़ों के साथ बात करेंगे। और आंकड़े के साथ एस जयशंकर ने भी कहा और आंकड़े के साथ जेपी नड्डा ने भी कहा। और इसीलिए इन लोगों ने सोचा कि अब परसेप्शन हमारे खिलाफ जा रही है, लोगों के अंदर ये भावना जाग रही है कि देखो इनके सवाल ही अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक परिणाम दिखाई पड़ रहा है। तो इससे बढ़िया है कि इधर उधर बगले झांकते नजर आओ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस के सबसे बड़ी नेता
सुपर पीएम सोनिया गांधी राज्यसभा में है। और नेहरू गांधी परिवार के बारे में जो बोला जाता है, प्रियंका वाड्रा तो थोड़ा बहुत इधर उधर देख के झेल चुकी थी, राहुल गांधी को झेलना पड़ गया। लेकिन सोनिया गांधी क्या करती, उनको तो सामने बिठाकर बताया जाता है कि मनमोहन सिंह के सरकार में क्या किए, उस 10 साल के सरकार में क्या किए, जब 27 हमले 10 साल के अंदर हुए और बड़े आतंकी हमले हुए। लेकिन फिर भी क्या करते रहे, सिर्फ डोजियर भेजते रहे, कागजात भेजते रहे, फोटो भेजते रहे, डिमांड करते रहे और हमने एक्शन लिया। तो जो माहौल अभी 2 दिनों में क्रिएट हुआ है, इसका मतलब है कि कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है और राहुल गांधी अभी सरेंडर करने के लिए सोच रहे हैं, ताकि ये जो इतने देर तक भाषणबाजी किए हैं उसको अगले 6 महीने तक चलाया जाए कि राहुल गांधी की मानसिकता क्या है। लेकिन अच्छा मौका था सोनिया गांधी के लिए भी, वो बाहर प्रदर्शन कर रही हैं, एसआईआर के मुद्दे पे नारेबाजी कर रही हैं, तब तो उनकी तबीयत ठीक रहती है, लेकिन अंदर 5 मिनट ही सही ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ तो कहती। देखिए, मैं तो अभी देख रहा था पीछे की तस्वीरें, जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं, ये पूरा का पूरा कुनबा उदास, पीछे जयराम रमेश जो है वो सवेरे सवेरे वो सो रहे हैं। मतलब आप देखिए कि इन लोगों का कोई एनर्जी नहीं है। इसका मतलब है कि कहीं ये अपने मन से ये नहीं कर रहे हैं, ये कहीं से इनको बाहर से कहा गया है कि भाई ये सब काम आपको करना है। और आप देखिए, जब उन्होंने भाषण दे दिया और जब विदेश मंत्री खड़े हुए, आप ये सोच सकते हैं कि कभी इस तरह की चीज़ें जिससे वो बचते हैं। उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हम चीन जाते हैं देश की सेवा के लिए जाते हैं। मैं 2009 से 2013 तक वहाँ पे रहा, लेकिन आप तो जाते हो वहाँ अंदर डील करने के लिए। एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि आपने सिर्फ वहाँ बीजिंग के अंदर जब ओलंपिक्स में आपको बुलाया गया था, तो माँ बेटे आप वहाँ पहुँचे बिना किसी प्रोटोकॉल के, और आप वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सिग्नेचर कर रहे थे। लेकिन बोलते बोलते उन्होंने एक बात और कह दी कि वहाँ और भी लोगों से आपकी मुलाकात हुई थी। मतलब अभी और भी बड़ी बड़ी कहानी आने बाकी है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि जिस हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर राहुल गांधी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ तमाम बाकी लोग भी नहीं खड़े हुए, जो एनडीए के बाहर की पार्टियां हैं वो भी जिस तरीके से सरकार के साथ में खड़ी हो गई, तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये बात हम लोग हर बार इसको लेकर के डिस्कस करते रहे कि आपने आप बैल मुझे मार वाली कहानी कही है। अमित शाह ने कहा है कि 30 साल तक तो बीजेपी की सरकार ही रहेगी। ये बिल्कुल रहेगी। अगर आप इस तरह का हाराकिरी करोगे, इस तरह का आप मुद्दे उठाओगे, देश की जनता बेवकूफ थोड़ी है। देश की जनता वो देख रही कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। आप यहाँ भाषण देते हो, वहाँ पाकिस्तान में हेडलाइन में खड़े हो जाते हो। तो हिंदुस्तान का जो नेता पाकिस्तान का हीरो बनेगा, उसको देश की जनता वोट करेगी क्या? आप देखिए, इतना मेहनत करता रह गया कन्हैया, वो एक भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह किया उसने, हमें चाहिए आज़ादी झूल झूल के करता था, जनता ने झुला दिया। इसको तो अपने गांव में उसको अपना वोट नहीं मिल पाया। तो ये देश है, इस देश में गद्दारों का कोई जगह नहीं है। आप पाकिस्तान में हीरो बनोगे तो यहाँ हिंदुस्तान की जनता आपको जीरो कर देगी। अमित शाह बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी धन्यवाद सर जानकारी के लिए। आखिरी सवाल सर मेरा आपसे है, 2 दिनों तक लंबी बहस चली, जो मोदी जी को गालियां देते थे, विरोध करते थे, वो अब सदन के अंदर खुलकर पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आए, चाहे वो सुप्रिया सुले है, असदुद्दीन ओवैसी हो, या आज हमने देखा राज्यसभा में सस्मित पात्रा क्यों ना हो। ये एक बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिला। बिल्कुल इन लोगों ने समझा है। और इस बीच जो परसेप्शन चेंज हुए कि भाई अभी जो चर्चा हो रही है वो देश के मुद्दे पर हो रही है, पीएम मोदी के मुद्दे पर नहीं हो रही कि पीएम मोदी कैसे प्रधानमंत्री हैं, क्या उनके काम रहे, क्या उनकी नीतियां रही। ये मुद्दा देश का है और देश के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल गांधी के अलावा और कोई विरोध में नहीं आ सकता और आने की हिम्मत भी नहीं करेगा। जैसे ओवैसी जैसा नेता, ये जो प्रधानमंत्री के लिए एक शब्द सराहना में नहीं कर सकते, वो भी देश के लिए बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा पाकिस्तान भारत की बात होगी, पाकिस्तान के खिलाफ ही हम रहेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ ही सारी बातें बोली, सेना के शौर्य की सराहना की। और उसी तरीके से सुप्रिया सुले जो कि कांग्रेस के सवालों का और कांग्रेस के खिलाफ जो बोले गए उसमें 1 मिनट का समय लिया सिर्फ डिफेंड करने के लिए अपने पिता को, लेकिन उसके बाद सीधे तौर पर आ गए कि नहीं,
मोदी का बड़प्पन है, प्रधानमंत्री का बड़प्पन है, और बगल में बैठी कन्नी मोजी, वो भी ऐसा नहीं है कि उसने डीएमके का वो जो एजेंडा होता है मोदी विरोधी, राहुल समर्थक, उस एजेंडे पर बात की। उन्होंने भी विदेशी डेलीगेशन का हिस्सा रहने के लिए सराहना की और ये भी बताया कि विदेशों में हम लोगों को सपोर्ट मिला। सस्मित पात्रा की बात है, इन्होंने तो सीधे कहा कि जिन जिन देशों में हम गए, जो सवाल उठा रहा है ये पूरा कांग्रेस का एजेंडा चल गया है कि आपने युद्ध क्यों रोकी, आपने उसके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमला नहीं करने के लिए पॉलिटिकल विल पावर क्यों नहीं दिखाया। उन्होंने तो सीधे कहा कि जितने देशों में हम लोग गए, हर देश ने अप्रिशिएट किया कि एक भारत ही है जो आतंकवादियों का जवाब बिल्कुल पिन पॉइंट स्ट्राइक से दिया है। युद्ध नहीं छेड़ा, न एस्केलेट किया, बल्कि आतंकवाद का जवाब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करके दिया। तो ये जो सारे लोग धीरे धीरे मोदी के खेमे में आते रहे, उससे तो लगता है कि ये परसेप्शन की जंग जो राहुल गांधी ने छेड़ी थी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी की पॉपुलैरिटी पहले से 25% ज्यादा बढ़ गई है, उसको कम करने के लिए संसद का इस्तेमाल करें, कुछ ऐसे अनकंफर्टेबल सवाल पूछे जिससे सरकार गिर जाए, ये उल्टा पड़ गया है। और विपक्ष में भी राहुल गांधी। एक आखिरी सवाल, अभी अभी थोड़ी देर पहले अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। क्या इस बयान पे कंट्रोवर्सी होगी? देखिए, ये लोग अगर सवाल उठाएंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों ने तो भगवा आतंकवाद की बात की। दिग्विजय सिंह वहां बैठे हुए हैं, राज्यसभा में रहते हैं, तो उनको सवाल ये करना चाहिए। आतंकवादी हिंदू नहीं हो सकता, ये उसके नेचर में है। तानाशाही नहीं हो सकता, ये नेचर में है। अनडेमोक्रेटिक नहीं हो सकता, ये नेचर में है। वाजपेयी जी ने भी कहा था कि हिंदू धर्म संस्कृति में ही डेमोक्रेसी है, इसलिए ये तो अनडेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता। उन लोगों से सवाल करो जो एक ही को मानते हैं, जो एक ही पर विश्वास करते हैं। इसलिए अमित शाह ने इन लोगों को दिखाया कि सांप्रदायिक राजनीति तुम करते हो, मुसलमानों के अपीजमेंट के लिए हर सवाल खड़ा करते हो यहाँ की संस्कृति पर, तो ये सवाल खड़ा करते रहो और हम 30-40 सालों तक शासन करते रहेंगे। सर, जानकारी के लिए तो पहले लोकसभा में लंबी चर्चा हुई ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, पीएम मोदी ने तगड़ा जवाब दिया, तो वहीं आज राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा का आखिरी दिन रहा। अमित शाह की तरफ से चौके छक्के लगाए गए, चाहे वो एस जयशंकर हो, जेपी नड्डा हो, बड़े बड़े नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की तरफ से जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे उन सवालों का जवाब दिया। लेकिन ये जो चर्चा चली है ऑपरेशन सिंदूर पर सदन के दोनों सदनों में जो महाबहस हुई है, उससे विपक्ष और खास करके कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा बुरी तरह से फंस गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।